हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अधिकारी एजुकेशन में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक परीक्षा पूर्व में लिए गए हैं उस पेपर को। और ये PYQ सीरीज़ का आज ये 10वां वीडियो है। इससे पहले 9 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो इसको देखने के बाद आप उसे भी जाकर देख लें। और इस सीरीज़ में टोटल 13 वीडियो अपलोड होने वाले हैं, जिसमें से ये 10वां है। इसके बाद 3 वीडियो और होगा, उसके बाद ये हमारा PYQ वाला सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम इसको शुरू करें। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर चैनल के माध्यम से जो है बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए जो है एक बेहतरीन मटेरियल उपलब्ध कराते हैं हम। प्रीवियस ईयर है, नोट्स फॉर्म हैं, और भी बहुत कुछ आपको मिलेगा समय के साथ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विवादास्पद पुस्तक लज्जा किसने लिखा? तो ये तस्लीमा नसरीन ने लिखा। चलिए इसका मैं चेंज कर लेता हूँ कलर, एक सेकंड मुझे दे आप। चलिए दूसरा है ए मेरे वतन के लोगों आंख में भर लो पानी गीत किसने लिखा? तो ये लिखा प्रदीप ने। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो शहरी निकाय संस्थाओं से। स्वराज दल का विश्वास किसमें था? तो संपूर्ण समाज स्वराज में, यानी कि संपूर्ण समाज में इसमें दिया है। देखिए ये जो जहाँ से हम इसको मटेरियल को ले रहे हैं, इसमें कुछ कुछ जो है शब्दों में थोड़ा मिस्टेक्स हैं, तो उसको ध्यान नहीं दीजिएगा। और इसमें जो भी डेटा है, जैसे जो ये एग्ज़ाम 1999 में हुए, तो अगर कुछ करंट अफेयर हैं तो ये 1999 वाले करंट अफेयर में, इससे आप घबराना नहीं है। बस ये प्रीवियस ईयर देखने का मतलब ये होता है कि चलो देखिए कि किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। और इसमें से और क्या होता है कि कोई भी एग्ज़ाम जो होता है उसमें प्रीवियस ईयर से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन को देखा जाता है, PYQ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि बिहार में सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो ये है पारसनाथ। उसके बाद भूकंप के गुणांक, आवृत्ति और तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन है? सिस्मोग्राफ है, ये तो सभी लोग जानते हैं। एक दोलन करते समय लोलक की स्थितिज ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होगा? तो चरमावस्था पर। ऋग्वेद काल में कौन देवता थे? तो इंद्र और अग्नि थे। महात्मा बुद्ध के प्रभाव में से जो गणिका बौद्ध भिक्षु बन गई थी वो कौन थी? तो वो थी आम्रपाली थी। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का थे। बीरबल का असली नाम क्या था? महेशदास। वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता था तोरण का किला था। टुंड्रा क्षेत्र के एस्किमो लोगों का घर को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। कौन से वास्तुकार ने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया था? ली कार्ब्यूजर। मंगल ग्रह पर सर्वप्रथम उतरने वाला यान कौन था? पाथफाइंडर। साइमन प्रतिवेदन पर विचार के लिए बुलाए गए 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? तो भीमराव अंबेडकर ने लिया था। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स शीर्षक से गॉड्स पुस्तक किसने लिखा? तो ये लिखा था अरुण शौरी ने। तालिबान क्या है? तालिबान एक कट्टरपंथी संगठन है। देखिए ये प्रश्न जो है बीपीएससी ने 23 मई 1999 यानी कि 23/5/1999 को प्रथम पाली में लिया था शिक्षक भर्ती परीक्षा में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दी ट्रम्प ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखा? इकोनॉमी, तो अमर्सन ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, इसको आप याद रखें। वह पहला भारतीय जो अंतरिक्ष की परिक्रमा कर सका वो कौन था? राकेश शर्मा। व्याग्रा नामक औषधि किसके लिए प्रयोग किया जाता था? पुरुषों की नपुंसकता को मिटाने के लिए। समुद्र तल से नीचे दुनिया की सबसे निचले भाग का कौन सा देश है? वो है हॉलैंड है। बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOH का हॉल 2। ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय जनगण मन के प्रणेता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। सुपर कंप्यूटर परम 10,000 को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर विजय पी भाटकर को। दिल्ली राजधानी कब बना? 1911 में। घोषित 1911 में हुआ था, 12 में बना था। यदि पूंजी स्टॉक स्थायी है तो मूल्यह्रास शून्य होगा। जिस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारतीय राज्य का दर्जा मिला, 22वें राज्य का दर्जा, वो था 36वां। कन्फ्यूशस का असली चीनी नाम क्या था? कुंजकू। कन्फ्यूशस का असली चीनी नाम क्या था? कुंजकू था। किसके हृदय 3 भाग होते हैं? तो मेढक के हृदय 3 भाग होते हैं।
पेप्सिन किसको बदल देता है? तो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलता है। इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। म्याज क्या है? म्याज क्या है? तो सल्क कंद बल्ब है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो ऑक्सीजन होता है। आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश का नियमन कौन करता है? तो आइरिस करता है। ठीक है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है। पौधे दिन में क्या निकालते हैं? तो पौधे दिन में ऑक्सीजन निकालते हैं। सूर्य में ऊर्जा का उत्पाद किस प्रकार होता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। एक पीको कितने सेकंड के बराबर और 10⁻⁻12 सेकंड। हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक गुण होता है? न्यूट्रॉन होता है। कौन सी किरणें अनावेशित होती हैं? तो अल्फा किरणें, अल्फा बीटा गामा, गामा किरणें। ठीक है, अनावेशित गामा। देखिए, शारीरिक ऊर्जा वाली तरंग कौन है? दृश्य प्रकाश है। 0 डिग्री सी से 3 डिग्री सी तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा? घटेगा। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर कौन सा तापक्रम समान होगा? तो -40 होना चाहिए। देखिए 4 मिस किया है टाइपिंग करने में, तो ये हो जाएगा -40 हो जाएगा। ठीक है। प्रकाश वर्ष से क्या नापते हैं? खगोलीय दूरी को नापते हैं। चंद्रग्रहण के दौरान क्या होता है? चंद्रग्रहण के दौरान धरती जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में होता है। ठीक है ना। पृथ्वी का पलायन वेग कितना? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। एस चंद्रशेखर को भौतिक की किस विद्या के लिए नोबेल दिया गया था? तो खगोलीय भौतिकी के लिए। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। चूने की पुताई से उत्पन्न चमक किसके कारण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? मीथेन है। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत क्या है? सूर्य है। विटामिन B2 क्या है? रिबोफ्लेविन है। दूध में कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है? कैसिन होती है। श्वेत क्रांति के उत्पादन दूध से संबंधित है। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस लीक हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। रक्त में हीमोग्लोबिन का कौन सा तत्व उपस्थित होता है? लोहा होता है। किसे कठोर जल कहते हैं? समुद्र के जल को कठोर जल कहते हैं। ओजोन क्षेत्र वातावरण में किसकी उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है? तो यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। अब आइए, कांसे का अवयव क्या है? तो कांसे का अवयव है Cu+Sn। सभी प्रकार के इस्पात में क्या होता है? तो कार्बन होता है। गैस कार्बन की भौतिक अवस्था किस में होती है? ठोस में। फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस क्या है? इथिलीन है। किसे ठोस स्नेह के रूप में उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट के रूप में। इथीन के बहुलीकरण से क्या मिलता है? पॉलीएथिलीन। कैलोमेल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैलोमेल का रासायनिक सूत्र है Hg2Cl2। और एक वाष्प इंजन क्या है? बाह्य दहन इंजन है। कौन सा तत्व अर्धचालक में प्रयुक्त होता है? सिलिकॉन होता है। कौन सी विकिरण विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं है? तो यह परासरप तरंग है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज 10वां वीडियो है। इससे पहले जो अपलोड है उसको भी आप जाकर देख लीजिए। और फिर एक बार कहते हैं, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।